एक छोटा सा हर्फ मैम की तरफ से। मैं ये वादा करती हूँ कि आप दोनों मेरे पास लाहौर आए, मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर बताऊंगी और वो बताऊंगी जो अब तक नहीं है। Assalamualaikum viewers, this is your host Areej Khan and today Prime Thinkers is bringing to you the star of Pakistan, मैम सनम मारवी। मैम कैसा लग रहा है आपको हमारा बहावलपुर? बहुत अच्छा लग रहा है बहावलपुर की क्राउड का जोश और जज्बा कैसा लगा है मैम आपको? हमेशा से मैं ये सेकंड बार यहाँ पर मैंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैम हमें अब ये बता दीजिए, जो कि सारी ऑडियंस भी जानना चाहती है, कि आप सनम से सनम मारवी कब बनी थी? सनम से सनम मारवी कब बनी? मैं अपने 7 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट कर लिया था और उसके बाद अभी तक स्ट्रगल ही कर रही हूँ। बट आप लोग सब कहते हैं सनम मारवी, मैं अब तक भी अपने आप को सनम ही समझती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का कभी भी स्ट्रगल कम नहीं हुआ, मैंने हमेशा एक मंजिल और बढ़ने की कोशिश की है। तो बस इस तरह से ही ज़िंदगी गुजर रही है। मैम आपके उस्ताद कौन थे, ये आप हमें बताइए बहुत ही छोटी सी उम्र में। मैंने 7 साल की उम्र से स्टार्ट किया। मेरे पहले उस्ताद मेरे फादर ही हैं। उसके बाद मैंने उस्ताद फ़तेह अली ख़ान ग्वालियर से सीखा। दैन उसके बाद मैंने सूफ़ीज़म के लिए बीबी आबिदा परवीन से सीखा और अब तक सीख रही हूँ। आपने मैम सूफ़ीज़म को क्यों चूज़ किया? अगर आप कोई और चीज़ चूज़ करती तो वो क्या होती? मैं सूफ़ीज़म को ही चूज़ करती क्योंकि मेरे फादर सूफ़ीज़म के बहुत बड़े टीचर हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो बचपन से लेके ही मैंने सूफियों का कलाम सुना है। मैम उस लम्हे के बारे में ज़रा हमें बताइए कि जब आपने गाया और आपको पहली कमाई मिली, कितनी कमाई थी और कैसी फीलिंग्स थी? कमाई 99 में मैंने एक लोक विरसा किया था इस्लामाबाद में और वहाँ पर मैंने विन किया था अवार्ड। मेरे ख्याल में 25,000 था तब। और मैम आपकी क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? मुझे तब इतना पैसों का नहीं था पता कि पैसा ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट अब लगता है कि ठीक है, ये भी एक ज़रूरी काम था। बट तब वो जो दौर था, जिस दौर में मुझे 25,000 मिले थे, तो मेरे अपनों के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी तब ये इतने पैसे। तो हमारे यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन, मैम आपका एक ऐसा परफॉर्मेंस जहाँ पर आपको 1300 रुपये मिले थे, वो जर्नी हमें ज़रा बताइए। अच्छा, वो मुझे नहीं मिले थे, मेरे फादर को मिले थे। और ये थी कि अब्बा को लगता था कि अगर मैं इनको साथ लेकर जाऊंगा बेटी को, तो ये सीखेंगी और इनको पता चलेगा कि आर्टिस्ट बेसिकली अपने म्यूजिशियंस के साथ या अपने कुलीग्स के साथ क्या करते हैं। मैंने अब्बा के साथ वो एक मेरा बहुत बड़ा तजुर्बा रहा। जब एक आर्टिस्ट के साथ म्यूजिशियन जा रहा होता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा पैसे मिलें ताकि मैं ज़्यादा पैसे घर ले जाऊँ। आर्टिस्ट को 90 रुपीज़ मिलते हैं और म्यूजिशियंस बेचारे को 10 रुपीज़ मिलते हैं। और वो भी हम जैसे जो आर्टिस्ट इक़्तिदार में जो आ जाते हैं, जिनके नाम हो जाते हैं। मेरा तो इतना नहीं है, पर उस वक्त जिन आर्टिस्टों के नाम थे उन्होंने यही किया कि रात के टाइम अब्बा के साथ में गई और उन्होंने रात को हमें भेज दिया कि आप जाएँ और सुबह आ जाएगा। और मैं और मेरे अब्बा कम से कम 3 से 4 मरतबा हम उनके पास गए थे और हमें वो पेमेंट नहीं दे रहे थे मेरे फादर म्यूजिशियन थे। बस उसके बाद मुझे लगा कि जो मेरे साथ काम करते हैं म्यूजिशियंस, उनके साथ मैं हक कर सकूं। कोशिश करती हूं कि मैं गलत ना करूं, किसी का हक ना खाऊं, म्यूजिशियंस का स्पेशली, कि जो मुझसे हो सके अच्छा करूं उनके लिए, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ। माशाल्लाह से मैम आप बहुत ही जल्द हमारा सितारे इम्तियाज़ बनती जा रही हैं। तो हमें ये बताइए कि जो सितारा इम्तियाज़ बन के मुल्क से बाहर चले जाते हैं, पाकिस्तान को छोड़ देते हैं और सूफीज़म को छोड़ देते हैं, उनके बारे में कोई मैसेज? देखिए, हमें जो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिलती है अपने मुल्क से मिलती है। और मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया मैंने जाकर परफॉर्म किया है, पर जितना खूबसूरत मुल्क मेरा पाकिस्तान है, इतना खूबसूरत कोई मुल्क नहीं है। मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तमगा इम्तियाज़ भी मिला है। बट मैं समझती हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा तमगा यही है कि मैं अपने मुल्क में रहूँ, अपने मुल्क की खिदमत करूँ, अपने लोगों से जो उनके लिए अच्छे से कलाम पेश करूँ, ताकि वो बजाय इसके कि बहुत सारे कलाम हैं जो पॉप हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर सूफीज़म का एक अपना मकाम है, एक अपना है, वो एक मैसेज है जो लोगों तक कन्वे करना होता है। मैम हमें ज़रा बताइएगा, क्या आप सूफीज़म के साथ साथ शायरी भी करती हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल शायरी नहीं करती, बस सुनती हूँ शायरी। मैम आपके बारे में हमने जिस तरह सुन रखा है कि आपने बहुत कड़े हालात को फेस किया है और बहुत ही ब्रेवली फेस किया, तो इस तरह के हालात में जो लोग हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि प्लीज़ आप जो है वो
अपने जो दुख है और गम जो है वो तो ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं, बट उनको जो है वो आप फेस करें और हालात को जो है वो, मैं तो हालात में ये कहती हूँ कि जो नामुमकिन चीज़ है उसको मुमकिन क्यों ना किया जाए, तो कितनी भी अगर मुश्किल चीज़ है तो उसको किया जाए। एक छोटा सा हर्फ मैम की तरफ से। मैं ये वादा करती हूँ कि आप दोनों मेरे पास लाहौर आए, मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर बताऊँगी और वो बताऊँगी जो अब तक नहीं आया। हाँ जी, फितरत बंदा खाकी ये है हमारी सनम मारवी, अब प्योर पाकिस्तानी। इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि इनकी रिहाइशगाह पे इनका इंटरव्यू हम रीटेक करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।